नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है, और वो है कंक्रीट। ये हमारे चारों तरफ है, हमारी इमारतों में, पुलों में, सड़कों में। फिर भी हम अक्सर इसके बारे में सोचते तक नहीं। सोचिए, आसमान छूती इमारतें हों या फिर कई किलोमीटर लंबे पुल, कंक्रीट ही तो है वो गुमनाम हीरो जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। ये हमारी दुनिया का एक खामोश गार्डियन है। पर सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये सब कुछ महफूज है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंजीनियरों को अक्सर सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी में छिपा है। तो इसका जवाब एक तरह के हेल्थ चेकअप में है। जी हाँ, जैसे हमें और आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को भी पड़ती है। इसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, या शॉर्ट में एनडीटी। अब सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है, किसी चीज की जांच करना बिना उसे तोड़े या नुकसान पहुंचाए। यानी इसका सीधा साधा मंत्र है, जांच करो पर तोड़ो मत। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी स्ट्रक्चर की ताकत का पता लगाया जा सकता है बिना उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए। एनडीटी समझिए कंक्रीट के लिए एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की तरह है। ये इंजीनियरों को वो सब देखने में मदद करता है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, जैसे अंदर की दरारें या कोई खाली जगह। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स ये सब छिपी हुई दिक्कतें पता कैसे लगाते हैं। खैर, उनके पास इसके लिए कई तरह के टूल्स होते हैं। ये है इंजीनियर्स का पूरा टूल किट। इसमें रिबाउंड हैमर है जो सतह की कठोरता को मापता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है जो अंदर की खामियों का पता लगाता है। और तो और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी, जो कंक्रीट के आर पार देख सकता है। हर टूल एक जासूस की तरह कंक्रीट के अंदर छिपे राज खोलता है। हाँ, पर कभी-कभी पूरी पिक्चर समझने के लिए इंजीनियर्स को थोड़ा और करीब से देखना पड़ता है। तब वो कंक्रीट का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। इसे सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं, ताकि लैब में उसकी गहराई से जांच हो सके। चलिए अब इनमें से एक सबसे कॉमन टूल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ये समझने के लिए कि ये असल में काम कैसे करता है। बात करते हैं रीबाउंड हैमर की। ये है रीबाउंड हैमर। इसे कंक्रीट का रिफ्लेक्स टेस्ट भी कह सकते हैं। ये कंक्रीट की सतह से टकराकर उसकी हार्डनेस यानी उसकी कठोरता को मापता है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर घुटने पर छोटी सी हथौड़ी मारकर चेक करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और हाँ, हर काम के लिए सही टूल चुनना जरूरी है। जैसे एक होता है टाइप एन हैमर जो भारी भरकम होता है। इसे बड़े पुलों और इमारतों जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है टाइप एल हैमर जो हल्का होता है। इसका इस्तेमाल पतली दीवारों या पुरानी इमारतों जैसी नाजुक जगहों पर होता है, जहां जोर का झटका नुकसान पहुंचा सकता है। और यहां हम इसे एक्शन में देख सकते हैं। देखिए, बाईं तरफ एक इंजीनियर पुल के कितने बड़े हिस्से को टेस्ट कर रहा है, जहां मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। और दाईं तरफ कंक्रीट के पाइप्स टेस्ट हो रहे हैं, जहां बहुत ध्यान से और सटीकता से काम करना पड़ता है। तो यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। हैमर से एक नंबर मिल जाना तो आसान हिस्सा है। असली चुनौती ये समझना है कि उस नंबर का मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। देखिए, हैमर सिर्फ सतह की, मतलब ऊपर की एक पतली सी परत को ही जांचता है। ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये बस बाहर की कठोरता बताता है। अंदर की मजबूती का पूरा अंदाजा इससे नहीं लगता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कई सारी चीजें हैं जो रीडिंग पर असर डाल सकती हैं। जैसे अगर कंक्रीट गीला है तो रीडिंग अलग आएगी, सूखा है तो अलग, भले ही दोनों की ताकत एक जैसी हो। कंक्रीट कितना पुराना है, आसपास का तापमान कैसा है, ये सब भी नतीजों को बदल सकते हैं। ये एक पहेली की तरह है, और इंजीनियर्स को सारे टुकड़ों को सही जगह पर रखना होता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने भी कहा है, ये टेस्ट सिर्फ सतह की एक पतली परत के बारे में ही जानकारी देता है। इसका मतलब साफ है, यह सतह के नीचे छिपी हुई बड़ी समस्याओं जैसे कि गहरी दरारें या अंदर की खाली जगहों का पता नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंक्रीट की अपनी एक अलग पहचान होती है। एक ही फॉर्मूला सब पर नहीं चल सकता। इसीलिए सही नतीजे पाने के लिए इंजीनियर्स को अपने टूल्स को हर बार उस खास कंक्रीट के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ता है जिसे वो टेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर में बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है।
असली कीमत तो उस इंजीनियर के हुनर और तजुर्बे की है जो इन नतीजों को सही से समझता है और सही फैसला लेता है। तो अगली बार जब कोई किसी पुल से गुजरे या किसी ऊंची इमारत में जाए तो एक पल के लिए उन गुमनाम हीरोज यानी उन इंजीनियर्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो पर्दे के पीछे हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यही वो अदृश्य विज्ञान है जो हम सबको महफूज रखता है।